हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 1 लेके आया हूं, जो मैट्रिक्स का है, जिस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें मैं मैट्रिक्स के टाइप बताऊंगा, मैट्रिक्स को सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज, ये सभी चीजें इस लेक्चर के अंदर आती हैं, इस चैप्टर के अंदर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, ये भी इसी चैप्टर के अंदर आते हैं। तो ये चैप्टर लगभग इंपॉर्टेंट है और सिलेबस इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से आएगा, लेकिन मैट्रिक्स की छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। और मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा किसी की, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। जैसे कि मैट्रिक्स की ही डेफिनेशन लें तो हम कोई सेट लेंगे जो रियल नंबर का होगा, उन नंबर को हम हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में अरेंज करेंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं और उसे हम कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी से डिनोटेट करते हैं। अब यहां डेफिनेशन में तो रियल नंबर है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जब आप नंबर लेंगे वो रियल नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री जैसे फंक्शन वाले भी हो सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। तो चैप्टर 1 है बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, चैप्टर के नाम किसी किसी राइटर की बुक में आगे पीछे थोड़ा चेंज हो सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने बोला था मैट्रिक्स को कैपिटल ए बी सी से डिनोटेड करते हैं और हम नंबर लेंगे। देखिए वैसे मैट्रिक्स क्या होता है, पहले वो देखते हैं। तो मैं इसको ए से डिनोटेड कर रहा हूं और एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। यहां A11, A12 डॉट डॉट A1n, यहां A21, A22 डॉट डॉट A2n, यहां AM1, AM2 डॉट डॉट AM n। तो ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया जिसमें m रो है और n कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स में रो और कॉलम को हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में मैंने अरेंज किया, जिसमें m रो और n कॉलम है। क्लियर? तो ये ऑर्डर भी कहलाएगा कितने ऑर्डर का है, mn ऑर्डर का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ बोला था ना अभी, वो सब कुछ देखिए। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, a इक्वल 1 2 3 sin x, 0 I √3 -1 x स्क्वायर y cot x। तो मैंने यहां नंबर लिए, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर मेरे बच्चों रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी है, एक्स वाई वेरिएबल भी है, कुछ भी हो सकता है। ये रो कितनी है इसकी, 1 रो 2 रो 3 रो। तो 3 तो इसकी रो हो गई। ऑर्डर कॉलम कितनी है, 1 कॉलम 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गया। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर का है। जितने ऑर्डर होते हैं उतने उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं। जैसे ये 12 है तो आप काउंट करेंगे, इसमें 12 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बेसिक चीज बता रहा हूं कि कुछ बच्चों को बेसिक भी नहीं मालूम। ठीक है, आइए। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बताया एक एग्जाम्पल देके। अब बताते हैं कि जब दो मैट्रिक्स हो तो वो इक्वल कब होते हैं, ये चीज देखते हैं। तो नंबर 2, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, लेट टू मैट्रिक्स आर इक्वल। कब होंगे, इफ, जब ए आई जे इक्वल हो बी आई जे के, वेयर आई और जे की प्रत्येक वैल्यू के लिए, जहां पर ए इक्वल क्या है, ए आई जे, और बी इक्वल क्या है, बी आई जे। अब आप कहेंगे सर जी ये ए आई जे बी आई जे ये वाला लिखा हुआ है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर हम ए इक्वल मैंने लिया 1x -2z
और b इक्वल भी यही लिया मैंने, सेम 1x माइनस 2z। तो इसका मैं अगर बताता हूं ये a11 यहां क्या होगा, इसका मतलब a11 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। और इसका भी देखते हैं, तो b11 अगर मैं कहूं, क्योंकि ये मैंने b से लिखा है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तभी ये लिखा हुआ है। i और j की जगह पे आप 1 1 रखेंगे तो ये आएगा। 1 2 देखिए, a12 इसका मतलब है पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो यहां x है और यहां भी x है, इसका मतलब b12 बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू क्या है, x। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दैट इज हम दावे के साथ कहेंगे a इक्वल टू b। क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल, ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आखिर ये क्या होते हैं। आइए सबसे पहले तीसरे नंबर पर हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां a इक्वल a11 a12 a13 a21 22 23 a31 32 33। यहां दोनों रो और कॉलम 3x3 का बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 रो 2 रो 3 रो, पहले रो लिखते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स की रो और कॉलम सेम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 0 -1 -2 3 -5 0 0 6 7 x y z u। अब आप काउंट करके बताइए इसके अंदर कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। 4 रो एंड 4 कॉलम, दिस इंप्लाइज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी 4 रो हैं और 4 कॉलम है, तो 4x4 का, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और एक नई बात बताते हैं एमसीक्यू के लिए, 100% और कंपटीशन के लिए, अगर इस मैट्रिक्स के डायगोनल या इसके डायगोनल एक जगह प्लस कर दिए जाएं तो उसे कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रेस ए क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनका सम ट्रेस कहलाता है। हर बात जो तुम नहीं जानते वो बताऊंगा, तो मैं यहां नोट करके लिखे देता हूं, सम ऑफ डायगोनल is called trace of A, that is trace A इक्वल क्या होगा, इनका सम A11 A22 A33। या इधर देख लीजिए, यहां भी ट्रेस A इक्वल 1 प्लस माइनस के 2 प्लस 6 प्लस u, तो ये कितना हुआ, 7 में से 2 गई तो 5 प्लस u। तो वो कोई मैट्रिक्स देगा और उसका ट्रेस पूछ लेगा कि ट्रेस 5 प्लस u है कि 3 प्लस u है कि 2 प्लस u है या कितना है। मजा आ गया। आगे देखिए, अब हम 4th नंबर लेते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है किसी मैट्रिक्स के अंदर केवल एक रो होगी, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक होगी, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। केवल एग्जाम्पल लिखेंगे, A इक्वल A11 A12 A13 A1n, कॉलम तो n तक हो सकते हैं, रो केवल 1 होगी, तो ये होगा 1/n ऑर्डर का। यहां जब एक ऑर्डर लिखा हो तो रो होगा, और यहां एक लिखा हो और यहां कुछ भी हो तो वो कॉलम होगा। कॉलम मैट्रिक्स देखिए, यही लिखे देता हूं, A इक्वल A11 A21 डॉट डॉट AM1, तो ये कितने ऑर्डर का है, M1।
रो तो इसमें एम है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, डॉट डॉट कहां तक है, लेकिन कॉलम क्या है, 1 है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बताएंगे आपको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तो यही बताते इधर जगह है 6 टॉपिक, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स जीरो या नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैं लिखे देता हूं, इफ ए इक्वल ए आई जे इज ए जीरो मैट्रिक्स। कब, लेट लिखिए यहां, कब, इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो हो। कब, जब आई और जे की प्रत्येक वैल्यू के लिए आई और जे का मान जीरो हो, दैट इज ए इक्वल में लिख सकता हूं, ये सब जीरो है तो जीरो 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 जीरो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके एलिमेंट सभी कैसे हैं, जीरो हैं। आगे देखिए, अब लेते हैं नंबर 6 के बाद 7, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मेरे बच्चों, केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, अदर्स एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो होंगे। जैसे ए इक्वल A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। तो ये डायगोनल के एलिमेंट तो हैं, बाकी सब कैसे हैं, जीरो। एग्जाम्पल देखिए इसका, A इक्वल 5 0 0 0 7 0 0 0 11। तो ये मैट्रिक्स डायगोनल है और इसमें ट्रेस पूछ लेता तो 7 5 12 और 11 23, 23 इसका ट्रेस हो गया। ठीक है, आइए अब लेते हैं 8 नंबर, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। 8वां टॉपिक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये सेम होते हैं, कुछ भी हो लेकिन सेम होंगे। जैसे मैं यहां डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम आपको बताते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। 9 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, 1 1 1। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सभी कैसे हैं, आइडेंटिटी डायगोनल में एलिमेंट कैसे हैं, 1 1 है, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आखिर क्या होता है। आइए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 9 के बाद 10 आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दो होते हैं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहां मैं लिखे देता हूं लोअर, यहां अपर लिखे देता हूं। चलिए यहां अपर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 0 5 6 0 0 0 8 9 0 0 0 10 कर दीजिए। ये 4x4 का है, लेकिन इसमें ट्रायंगुलर जो बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है। देख लीजिए, ऊपर नंबर है, मैंने यहां जीरो जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसमें और भी नंबर है। तो आप देखेंगे ये डायगोनल से लेकर ऊपर बन रहा है ट्रायंगल, यूं पूरा राइट एंगल बन रहा है, इधर है जीरो। तो जब ऊपर नंबर होते हैं, ट्रायंगल बना रहा हो, तो उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, इज अपर ट्रायंगुलर। अब हम इसी में दूसरा बताते हैं लोअर। अब के नीचे नंबर होंगे, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल 1 0 0 7 3 0 5 9 11। अब यहां जो ट्रायंगल बन रहा है वो लोअर बन रहा है नीचे, तो इसे बोलते हैं एज अपर की जगह पर लोअर, एज लोअर ट्रायंगुलर। तो ये लोअर ट्रायंगुलर है।
तो मैंने लगभग सभी मैट्रिक्स के टाइप आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे सम ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीपल ऑफ टू मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और फिर इसमें सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर? तो मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं, और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।